हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो इंडियन ज्योग्राफी के पहले चैप्टर को शुरू किया था और उसको वन शॉट में ख़त्म कर दिया था, जो कि चैप्टर था हमारा इंडिया की लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी फिजियोग्राफी कैसी है। उस वीडियो में हम लोगों ने इंडिया के बारे में सारे वन शॉट में कंसेप्ट समझ लिए थे, जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है, वो किस किस स्टेट से जाती है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में उसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखा था, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज क्लोजेस्ट टू इक्वेटर। ये CDS 2022 का सवाल 2023 का सवाल है कि चार ऑप्शन हमसे दिए गए हैं, हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेट कैपिटल इक्वेटर के सबसे ज़्यादा पास में है। ऑप्शन है हैदराबाद, बी भुवनेश्वर, सी पणजी या फिर डी मुंबई। तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पणजी। इसके बारे में अब एक्स्ट्रा क्या है? तो एक्स्ट्रा ये है पहली चीज़ कि अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछता कि इनमें से इंडिया की कौन सी कैपिटल है जो कि इक्वेटर के सबसे ज़्यादा पास में है, तो आपको चार के चारों कैपिटल की लोकेशन पता होनी चाहिए थी। आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट इंडिया में जो 28 स्टेट्स हैं उनकी लोकेशन कैपिटल की कहाँ है, जिससे कि आप विद रेफरेंस टू फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो या फिर इक्वेटर हो, उसके रिस्पेक्ट में आप क्वेश्चन कर पाओ। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन बोल देता कि इंडिया की कौन सी ऐसी कैपिटल है जो कि इक्वेटर के सबसे ज़्यादा पास में है, तो इसका सही आंसर होता है हमारा तिरुवनंतपुरम, जो कि केरलम की राजधानी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन ये बोलता है कि इक्वेटर के सबसे ज़्यादा दूर में कौन सी इंडिया की कैपिटल है, तो इसका आंसर होता है श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता था हमारा? इसमें हमारा ये क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि फॉर एग्जांपल मान लो आपसे ये बोल देता कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे ज़्यादा पास में कौन सी कैपिटल है। तो हमने देखा था अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में देखोगे तो वो हमारी कैपिटल थी रांची, और अगर उसके आप नॉर्थ में देखोगे तो हमारी थी रायपुर, अगरतला और एजवल। अगर ओवरऑल देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे ज़्यादा पास में कौन सी कैपिटल थी, तो वो थी हमारी अगरतला। अगर आपसे बोलता है स्टैंडर्ड मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा जो पास में कैपिटल है इंडिया की, वो है रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की है। प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधे आपको पढ़ाया जाए, सीधे उसका सॉल्यूशन बताया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया कि प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, टीचर सीधे क्वेश्चन बोलेगा, आंसर बता देगा। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पूरा क्वेश्चन खोल दो और उससे क्या क्या पर्सपेक्टिव बन सकते हैं और वो आने दो। बहरहाल अगला सवाल हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ये CDS 1 2023 का सवाल है कि इनमें से कौन सी स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ऑप्शन है तमिलनाडु, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। जब हम लोगों ने इंडिया के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो हम लोगों ने ये देखा था कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशन रीजन में सबसे ज़्यादा लंबी है। अगर इंडिया के मेन लैंड की बात करोगे तो तकरीबन 6100 यानी कि 6500 किलोमीटर लंबी है। अगर आइलैंड को भी मिला लोगे तो 7500 किलोमीटर की लमसम थी। लेकिन हम लोगों ने देखा था जब इम्प्रूव मैपिंग हुई तो 11000 किलोमीटर के आसपास की इंडिया की कोस्ट लाइन निकली थी। बहरहाल हम लोग को याद ये रखना है कि इंडिया की अगर आप मैरीटाइम कोस्ट लाइन की बात करोगे, यानी कि इंडिया की कोस्ट लाइन समुद्री तट सबसे ज़्यादा लंबा जो है वो गुजरात का है। अब आपको इससे इस तरह से करंट अफेयर से लिंक करना है क्या कि अभी सरक्रिक वाला डिस्प्यूट भी चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सरक्रिक कहाँ है, कहाँ नहीं, सरक्रिक क्या मार्शल एरिया है, कैसी एरिया है, क्यों मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी, IR और फिर हमारा जियोग्राफी, तीनों के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आप ये ध्यान रखोगे कि गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, तो फिर आपका सवाल ये भी बन सकता है कि तो फिर ये बताओ कौन से देश के साथ इंडिया की लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन है। तो ना आंसर पाकिस्तान होता है, ना आंसर वो चाइना होता है। हम लोगों ने जब देख रहे थे इंडिया के आसपास की नेबरिंग स्टेट, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा था वो क्या था, बचपन MBA, यानी बी से क्या था हमारा भूटान। नहीं, बी से भूटान नहीं था, बी से हमारा बांग्लादेश था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो किसके साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ, तकरीबन 4300 किलोमीटर के आसपास, कुछ ऐसा ही था, 4000 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, बांग्लादेश से कौन कौन सी कैपिटल टच करती है, कौन कौन सी स्टेट टच करती है, वो आप मुझे कमेंट में बताना। इसके साथ साथ अच्छा हमारा अगर इसमें और थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खोला जाए तो इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारा अलग से टॉपिक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपसे बोल जाता कि तमिलनाडु में कौन कौन से पोर्ट हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये तट है ना, तमिलनाडु तो पूरा कोस्ट है, तो तट यानी कि तट पे कोई बंदरगाह भी होंगे, हार्बर भी होगा, पोर्ट भी होगा, वो कौन कौन से हैं। तो तमिलनाडु का जो फेमस है वो चेन्नई पोर्ट हो गया, तूतीकोरन पोर्ट हो गया या इन्नोर पोर्ट हो गया। गुजरात का कौन सा है, मांडला या फिर कुंडला। महाराष्ट्र का कौन सा था, मुंबई या फिर जवाहरलाल नेहरू स्टेशन को पोर्ट। और आंध्र प्रदेश का कौन सा था, विशाखापट्टनम या फिर कृष्णापट्टनम। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बोल रहा हूँ वो आप लोग लिखते रहना। जो चीज़ अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो आप लोग शॉर्ट में लिख देना। इससे हमारा क्या होगा, एलेबोरेटली प्रीवियस ईयर को हम लोग देख रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर बॉर्डर विद तेलंगाना। सारी स्टेट्स, ये CDS 1 2023 का सवाल है कि इसमें चार ऑप्शन गिवन है। हमसे ये पूछा गया कि तेलंगाना से कौन कौन सी स्टेट की कैपिटल टच कर रही है। ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र।
सॉरी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जो है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर एमपी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र है। तो हम लोगों को ये पता है कि ये 2023 का सवाल है, और कर्नाटक जो था, सॉरी तेलंगाना जो था वो 2014 में बना था, यानी कि 10 साल की या फिर कोई उस टाइम पे करंट अफेयर में था, इसलिए ये सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें ये पता है कि तेलंगाना को जब आप देखोगे ध्यान से, ऑप्शन तो मैं इसका भी आंसर बता दूं लेकिन आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज सीखो। तो हमें ये पता है तेलंगाना के नीचे हमारा आंध्र प्रदेश पड़ता है, यानी कि आंध्र प्रदेश तो सारी ऑप्शन में है, इससे तुम लोग पता नहीं कर सकते। या आप तेलंगाना के इधर देखोगे तो हमारा महाराष्ट्र पड़ता है, इधर हमारा कर्नाटक पड़ता है, इधर हमारा छत्तीसगढ़ पड़ता है, यानी कि 4 स्टेट हैं। उड़ीसा इसको टच नहीं करता है, तो जहाँ पर आपको उड़ीसा मिले इसको काट दो, यानी कि पहला वाला नहीं होता है, दूसरा वाला ये उड़ीसा भी नहीं होगा, और कहीं पर उड़ीसा है नहीं है। अच्छा जी, और देखते हैं हम लोग कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, एमपी क्या होता है, कहीं एमपी होता ही नहीं है, एमपी नहीं होता भैया, एमपी की जगह हमारा क्या होता है, आंध्र प्रदेश होता है, ये होता है हमारा क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ होता है, जो कि हम लोग देख चुके हैं, आंध्र प्रदेश होता है जो कि इसको भी देख चुके हैं, कर्नाटक को भी देख चुके हैं, और महाराष्ट्र को भी देख चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या, इस क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा है कि अगर मान लो हमसे तेलंगाना की बात कर दी गई तो हमसे वो 7 सिस्टर की पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का मोर और लेस हमको मैप आता है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। अगर आपसे 7 सिस्टर के बारे में बोलता, जो कि न्यूज़ में अक्सर रहती हैं, तो आपको उसका सीक्वेंस आना चाहिए। तो इंडिया के 7 सिस्टर का जो सीक्वेंस है वो नीचे बना दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझोगे मेरी बात को। इंडिया के 7 सिस्टर के जो है, इंडिया का जो 7 सिस्टर का मैप है वो कुछ इस तरह से है। तो आप याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका ये है कि इधर से हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश। देखो ये याद कैसे करोगे, चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम करता है, कहीं से वो फुद्दू सी किताबें ले आएगा, कहेगा कि हमारी किताब में ये चीज़ लिखी है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, कल को कहेगा कि अफ्रीका भी चाइना का ही पार्ट है। बहरहाल वो चाइना की दिक्कत है, उसका इलाज है हिंदुस्तान के पास, लेकिन हम लोग क्या याद करेंगे कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम करता है। अच्छा, तो अरुणाचल प्रदेश को बचाने के लिए हिंदुस्तान ने इधर एक नाग पाल रखा है, उसका नाम क्या है, नागालैंड। केवल यार समझने का तरीका है दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप ट्रिक को ट्रिक की तरह लोगे। यानी कि यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश, उससे नीचे क्या है हमारा नागालैंड। नाग, अच्छा अगर नाग है तो नाग के पास मणि भी तो होगी, तो ये हमारा क्या है मणिपुर, और फिर मणिपुर से नीचे क्या है हमारा मिजोरम। अच्छा जी, इधर हमारा क्या है जो सारे स्टेट से टच करता है उसे हम लोग बोलते हैं असम। और यहाँ पर बांग्लादेश के जब आप ऐसे मैप देखोगे तो इस तरह से जो बांग्लादेश का मैप आता है, तो यहाँ पर हमारी मेघा नाम की लड़की है, और यहाँ पे हमारा क्या है त्रिपुरा, जो कि 3 तरफ से क्या है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एक तरफ से केवल और केवल असम से टच होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये 7 सिस्टर का मैप समझ गए होगे। फिर इधर तो हमें पता ही है कि इधर हमारा भूटान है, और भूटान के ऊपर ये जो है इस तरह से ये हमारा क्या है, ये भूटान है, और ये क्या है हमारा सिक्किम है, ये हमारा क्या है वेस्ट बंगाल है, ये हमारा क्या है असम है, और ये हमारा क्या है अरुणाचल प्रदेश है, ये हमारा क्या मेघालय है, ये हमारा त्रिपुरा है, और फिर ये हमारा मणिपुर वगैरह तो हमने सब देख लिया। तो ये हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 7 सिस्टर में कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं। अगला हमारा बोल रहा है क्वेश्चन की ट्रॉपिक ऑफ अ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल एंड लैंडलॉक स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कोस्टल और लैंडलॉक बतानी है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें एक ट्रिक थी क्या, मित्र पर गमछा झार, यानी कि मित्र पर मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, फिर गमछा झार जो है पश्चिम बंगाल वगैरह। तो हम लोग को ये देखना है इसका सही आंसर क्या होगा। ट्रॉप कोस्टल हम लोग को बतानी है और लैंडलॉक बतानी है। टोटल कितने थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास कर रहे थे 8, यानी कि अगर सम किया जाए 2 और 5 कितने हो गए 7, ये तो होने से रहा, 5 और 3 8, यानी कि ये आंसर हो सकता है, 2 और 6 ये आंसर हो सकता है, और ये आंसर हो सकता है, यानी कि डी वाला तो होने से रहा। ये तो हमने अपनी बेसिक IQ से बताते हैं कि डी तो होगा नहीं। ये CDSC 2023 का सवाल था, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 एंड 6। अब कोस्टल कौन कौन से हैं, तो कोस्टल की बात जब हमने देखी थी तो एक तो हमारा था वेस्ट बंगाल, जो कि हमारा क्या है कोस्टल है, जो कि किससे टच करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, और दूसरा हमारा क्या था गुजरात। गुजरात और वेस्ट बंगाल ऐसे हैं जो कि कैसे हैं कोस्टल, बचे हुए 6 लैंड लॉक थे, जिसमें आपका राजस्थान हो गया, या फिर छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और फिर क्या कहते हैं। अच्छा आप लोग ये बताना मणिपुर उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मणिपुर से पास होती है कि मिजोरम से पास होती है। तो पहले ही मैंने बता दिया था कि मित्र मित्र मी क्या हो गया मिजोरम था, यानी कि मणिपुर पास नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ अब एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा ये है कि आप लोग ये याद रखना कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होती है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से नीचे उत्तर प्रदेश में कहाँ से जाएगी मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से नीचे फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से नीचे फिर वो जाएगी हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है जी, दोनों मिलेंगे कहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से जा रहा था, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जहाँ से हमारी क्या जा रही थी स्टैंडर्ड मेरिडियन जा रही थी। दोनों मिलेंगी कहाँ जाकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टैंडर्ड मेरिडियन, कोरिया नामक जगह पे मिलेंगी जाएगी। और दो कौन से ऐसे स्टेट थे जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन दोनों में कॉमन थे, वो थे हमारे
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अच्छा जी, अगली बात जो है हमारा क्वेश्चन अगला ये बोल रहा है कि हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर लैंडलॉक एंड डू नॉट हैव इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी कि कौन से इनमें से लैंडलॉक है और इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। ये सीएपीएफ 2022 का सवाल है। पहला हमारा बोल रहा है आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा या फिर झारखंड या फिर एमपी। दूसरा हमारा छत्तीसगढ़ हरियाणा एमपी तेलंगाना, या फिर सी है छत्तीसगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना, या फिर डी है आंध्र प्रदेश हरियाणा छत्तीसगढ़ हिमाचल और मध्य प्रदेश। तो हमसे ये बोला गया कि इनमें से लैंडलॉक कौन कौन सी है और इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। तो जरा पहला ही ऑप्शन देखना, पहले ऑप्शन में हमारा क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट जरा फिर से क्वेश्चन देखा जाए कि आर लैंडलॉक, यानी कि लैंडलॉक होनी चाहिए और इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। तो आंध्र प्रदेश कहाँ से लैंडलॉक है? आंध्र प्रदेश तो कोस्टल बीच है आंध्र प्रदेश में, यानी कि आंध्र प्रदेश तो होने से रहा। यानी आंध्र प्रदेश में हम लोगों ने भी देखा था कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड सवाल आया था क्या, तेलंगाना से रिलेटेड। तो हमें पता था कि आंध्र प्रदेश में तो कई सारे पोर्ट भी हैं, फॉर एग्जाम्पल विशाखापट्टनम का हो गया, कृष्णापट्टनम का, तो आंध्र प्रदेश तो होने से रहा। हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, तेलंगाना हो गया, क्या ये हमारे लैंडलॉक हैं और इनका कोई वो भी नहीं है इंटरनेशनल बाउंड्री? अच्छा देखते हैं अगला सवाल। छत्तीसगढ़ हरियाणा हिमाचल, हिमाचल प्रदेश का तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो ये तो होने से रहा। हरियाणा हो गया, फिर ये छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल का भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब इस सवाल में क्या रखना है, इस सवाल में ये ध्यान रखना है, इस सवाल के सहारे से हम लोग ये देख सकते हैं कि यूपीएससी का इनडायरेक्टली सवाल इस तरह से भी बन सकता है, दो सवालों को मिलाकर, कि आप कोस्टल बता दो या फिर आप कोई भी एक चीज़ बता दो और दूसरी चीज़ बता दो कि इंटरनेशनल बॉर्डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगला सवाल ये हमारा बोल रहा है कि टोटल स्टेट्स और यूटी कितनी है इंडिया की, इंडिया 2022 का सवाल है, तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं, अगले सवाल पे चलते हैं। टोटल स्टेट्स क्या है, यूटी क्या है। हाँ, आपसे वो सीक्वेंस इस तरह से पूछ सकता है कि सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, इनका सीक्वेंस बताओ। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, राजस्थान, फिर कौन सी स्टेट है उसको बताओ, फिर कौन सी स्टेट है उसको बताओ, उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आती है साइज में ये बताओ, या फिर सबसे छोटी इंडिया की स्टेट कौन सी है वो बताओ, उससे बड़ी कौन सी है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो आपसे स्टेट पूछ सकता है, या फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे वो यूनियन टेरिटरीज पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे बोल दिया जाएगा पौंडीचेरी बड़ी कि लक्षद्वीप बड़ी, तो सबको पता है लक्षद्वीप सबसे छोटी यूटी है हमारी, जो कि कितनी है, तकरीबन तकरीबन 32 स्क्वायर किलोमीटर की। अगला सवाल क्या है भैया, अगला सवाल ये है कि स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, ये हमसे 3 कैरेक्टर गिवन है, ये CDS 2021 का सवाल है। 3 कैरेक्टर गिवन है और हमसे ये बोला गया है कि इन कैरेक्टर के हिसाब से एक स्टेट की बात हो रही है, वो कौन सी स्टेट है उसको बताओ। तो पहला है कि ट्रॉफी ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट, यानी कि मित्र पर गमछा झार, ठीक है। स्टेट हैज मोर लॉन्ग एंड नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंशन, यानी कि लंबा ज़्यादा है पतला कम, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन उसका कम है, नॉर्थ साउथ ज़्यादा है, यानी कि पतला है लेकिन एक्सटेंडेड है, खिंचा हुआ है। तीसरा हमारा बोल रहा है कि स्टेट हैज़ इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, उसका इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार से है। तो हम लोगों के ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। देख के हम लोग को समझ में आ जाएगा कि नागालैंड और मणिपुर से तो ट्रॉपी ऑफ कैंसर जाता नहीं, इसका मतलब सीधी सीधी बात होगी या तो त्रिपुरा होगा या मिजोरम होगा। दूसरी बात हमारी ये आ गई कि हमसे सवाल में बोला गया कि इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगना चाहिए। अभी मैं आपको एक बात पहले ही बता चुका हूँ क्या, कि त्रिपुरा ऐसी स्टेट है जिसका केवल केवल एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, वो भी किससे लगता है, बांग्लादेश से लगता है। उसका नाम ही है त्रिपुरा, यानी कि थ्री थ्री साइड से, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, यानी कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, एक तरफ से कहाँ से, हमारा आसाम से टच हो रहा है, यानी कि ये तो ऑप्शन होने से रहा है। इसका मतलब सीधी सीधी बात क्या है, ऑप्शन बी। जब हम लोग मित्र पर गमछार लिख रहे थे तो मी क्या था, मिजोरम, त्र क्या था, त्रिपुरा। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा वही है, हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन, या फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर से क्या क्या सीखा, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए सवालों को रिलेटेड। इस क्वेश्चन में ज़्यादा था नहीं, इसका मतलब डिटेल बेस्ड क्वेश्चन भी वो बना सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक अच्छा हो, इसमें से क्या पूछ सकते थे इस सवाल में वो, और ये तड़का डाल सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी पशु पक्षी का नाम डाल देते, या फिर किसी खेल का नाम डाल देते, किसी पहाड़ का नाम डाल देते, किसी लेक का नाम डाल देते, किसी गेम का नाम डाल देते, किसी जाति का नाम डाल देते, तो कंफ्यूज करने के बतेरे तरीके हैं। तो जब हम लोग को पढ़ाई करनी है, जो मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा, तो मैं इस पर्सपेक्टिव से, इस एंगल से नोट्स बनवाऊंगा कि जब हम लोग एक चीज़ को कवर करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होंगे वो सारे आपकी रेंज में हो, आप लोग भटके ना, जिससे कि कम टाइम में हम लोगों का बेहतरीन आउटपुट निकल पाए। अगला सवाल हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। तो CDS 2021 का सवाल है, तो इसका सही जवाब तो हमें पता ही है कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन है। अच्छा, कई सारे बच्चों ने ये गलती करी थी, ईस्ट और वेस्ट देखा नहीं, तो मैंने आप लोगों को जो वर्ल्ड मैप बनाया था कल, अगर मैं अभी फिर से बना दूं फटाफट, अभी जगह का अभाव है, तो ये हमारा क्या था, उत्तर अमेरिका, आप लोग भावनाओं को समझना, ये अलास्का था, फिर ये हमारा साउथ अमेरिका था, फिर ये हमारा अफ्रीका था।
ये हमारा अफ्रीका था, फिर ये हमारा सऊदी अरब था, ये हमारा इंडिया था, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। इस तरह से कामचटका का प्रायद्वीप, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया वगैरह इधर आ गए। उम्मीद करता हूँ उतने में आप लोग समझ गए होंगे। जब हम लोगों ने ये देखा था तो यहाँ पे हमारा ग्रीनविच मेरिडियन जा रहा था, ये हमारा इक्वेटर जा रहा था। इंडिया इक्वेटर से ऊपर था और ग्रीनविच मेरिडियन के ईस्ट में था, यानी कि पूरा पूरा इंडिया जो है वो ईस्ट में है और किस में है, नॉर्थ में है। तो एक बात बताओ, ईस्ट और नॉर्थ के अलावा वेस्ट और साउथ हो नहीं सकता, तो इसका मतलब आंसर इसका वेस्ट तो होगा ही नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि इंडिया जब आप स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करोगे तो क्या होता है, इंटरनेशनल जो टाइम है उससे 5.5 घंटे इंडिया आगे रहता है। तो इंडिया में क्या होगा, जो भी टाइम हो रहा होगा उसमें 5.5 घंटे हम लोग आगे कर देंगे, अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो पीछे कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल हमारा बोल रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि देखो यार बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट, इनमें से कौन सी स्टेट है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं हो रहा है। ऑप्शन है मणिपुर, वेस्ट बंगाल, गुजरात या फिर झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मणिपुर होगा। अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मणिपुर ऐसा स्टेट है जिससे कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है। वेस्ट बंगाल हो, गुजरात हो या फिर झारखंड हो, इनसे हमारा वेस्ट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है। इसमें एक्स्ट्रा जितनी बातें थी वो बता चुका हूँ। आज का आखिरी सवाल जो है वो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद 2 और मोर नेशन। ये इंडिया 2020 का सवाल है कि इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका केवल केवल एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो इसका वही सेम आंसर है त्रिपुरा, जिसका केवल केवल एक बॉर्डर है, जो कि कौन है, बांग्लादेश। अब इससे एक्स्ट्रा बातें क्या है, तो एक्स्ट्रा बातें ये हैं, जब आप अरुणाचल प्रदेश को देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश का 3 देशों के साथ बॉर्डर टच होता है। वो कौन कौन से थे, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहले बॉर्डर टच होता है हमारा भूटान, फिर बांग्लादेश और फिर हमारा तिब्बत या फिर चाइना। असम की बात करोगे तो असम का केवल केवल 2 देशों से बॉर्डर टच होता है, एक हमारा हो जाएगा बांग्लादेश और दूसरा हो जाएगा हमारा भूटान। और जब आप मिजोरम की बात करोगे तो मिजोरम का भी 2 देशों से केवल बॉर्डर टच होता है, एक हमारा होता है म्यांमार, दूसरा होता है हमारा बांग्लादेश। त्रिपुरा का केवल और केवल एक स्टेट से बॉर्डर टच, एक सॉरी नेशन से बॉर्डर टच होता है, वो हमारा था बांग्लादेश। और एक इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट और स्टेट है, उसको स्टेट को हम लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का भी जो बॉर्डर है वो 3 देशों से टच होता है, वो हमारा बांग्लादेश था, नेपाल था और भूटान था। उम्मीद का अच्छा, इससे हम लोगों को ये भी याद रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये आ जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, अगर ये मान लो आपसे आ जाता कि अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया से कहाँ से टच करता है, तो हम लोग को ये पता है लद्दाख से टच करता है। लद्दाख में भी कहाँ से, वखान कॉरिडोर से हमारा बॉर्डर टच करता है, जो कि तकरीबन 106 किलोमीटर लंबा है, जो कि पीओके में लाई करता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर को समझ में आया होगा, और पिछली अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं थोड़ा और बेहतर तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताना, अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।